Assalamu alaikum dear students. I hope so you all are fine. Welcome to Education for All. I am BSN final year student. So basically in this video I am going to discuss some basic things regarding BSN. बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का ही इल्म नहीं होता कि BSN में अप्लाई करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या हम लोग मैट्रिक के बाद अप्लाई कर सकते हैं, क्या FSC होना ज़रूरी है, और FSC होना ज़रूरी है तो क्या FSC प्री इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं, और BSN के बाद हमारा फ्यूचर कैसा हो सकता है, क्या हम सारी उम्र जो है वो चार्ज नर्स रहेंगे या फर्दर स्टडीज़ कर सकते हैं, और हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। तो ये सारी चीज़ें एक सिंपल से वे में डिस्कस करेंगे फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंड। सो फर्स्ट थिंग इज़ व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर BSN। अगर आप BSN में एडमिशन लेना चाहते हैं तो सिंपली द थिंग इज़ यू कांट अप्लाई आफ्टर मैट्रिक। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने मैट्रिक किया होता है और वो चाह रहे होते हैं कि वो नर्सिंग के अंदर एडमिशन लें। तो पहले हुआ करता था लाइक कि डिप्लोमा सिस्टम हुआ करता था और तब मैट्रिक के बाद एडमिशन हो जाया करते थे, लेकिन अब क्योंकि एक प्रॉपर डिग्री का आगाज़ कर दिया गया है, दैट इज़ BSN, बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी FSC हो, FSC प्री मेडिकल, नॉट FSC प्री इंजीनियरिंग। ठीक है, तो आप एलिजिबल होंगे फॉर अप्लाई। अब नेक्स्ट बात है मेरिट की। अगर आपका मेरिट बनता है, आपके मार्क्स इतने हैं कि आपका एडमिशन हो सके तो आपका एडमिशन हो जाएगा, लेकिन अगर आपके मार्क्स इतने नहीं हैं कि वो मेरिट को फुलफ़िल करें तो आपका एडमिशन नहीं होगा। तो फिर फर्दर कैटेगरीज आ सकती हैं, प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर। अगर आप प्राइवेट में अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर उनका एक अलग मेरिट होता है, अलग सिनेरियो होता है, कुछ का टेस्ट होता है, कुछ जस्ट FSC मार्क्स को कंसीडर करते हैं। और इसी तरह गवर्नमेंट की बात करते हैं तो गवर्नमेंट में फ़िलहाल जो है वो चर्चा चल रही है रिगार्डिंग NCAT, लेकिन अभी उसके बारे में कुछ क्लैरिटी नहीं है। और इससे कबल जस्ट ऑन द बेस ऑफ FSC मार्क्स ही एडमिशन हुआ करते थे। सो टिल नाउ NCAT के बारे में कंफर्मेशन नहीं है और मे बी जस्ट FSC के मार्क्स के ऊपर ही एडमिशन हो। सो नेक्स्ट इज़ अपॉर्चुनिटीज़। तो देखिए BSN इज़ वन ऑफ द बेस्ट डिग्रीज राइट नाउ। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ डेफिनेटली है इन द गवर्नमेंट सेक्टर एज वेल एज इन द प्राइवेट सेक्टर। स्टडीज़ की बात करें तो आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, इसके अंदर आप MSN कर सकते हैं, मास्टर्स ऑफ साइंस इन नर्सिंग, और फिर आप जो है वो PhD कर सकते हैं। आपके पास एक, अगर आप पाकिस्तान के अंदर सर्व करना चाहते हैं, यू कैन डू डैट। और अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो बाहर फॉरेन में जाने की भी इसके अंदर काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं, क्योंकि थ्रू आउट द वर्ल्ड नर्सेज की शॉर्टेज है। सो एज़ फार एज़ रिगार्डिंग जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन, तो इस इन दोनों हवाले से आप जो है एक्सेल कर सकते हैं। हाँ, अगर गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आपका एडमिशन होता है तो डेफिनेटली आपको स्टाइपेंड दिया जाता है, दैट इज़ 31,470 रुपीज़ आपको स्टाइपेंड दिया जाता है इन द गवर्नमेंट सेक्टर। और गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जो सीट्स हैं फॉर मेल्स, दैट आर 200 सीट्स आर देयर फॉर मेल्स एंड 5800 सीट्स आर फॉर फीमेल्स। बॉयज़ के लिए पूरे पंजाब में एक ही इंस्टीट्यूट है, डैट इज़ गवर्नमेंट टीचिंग हॉस्पिटल छात्रा, और गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूट हैं ऑल ओवर द पंजाब, और आपने उनके नाम सुने होंगे, नहीं तो इसका जिक्र जो है वो मैं पहले भी वीडियोस के अंदर कर चुका हूँ। एंड लेटर ऑन जैसे ही एडमिशन का सिलसिला जारी होगा सारे इंस्टीट्यूट के बारे में बताया जाएगा और तमाम सीट्स के बारे में भी बताया जाएगा। और अभी तक आपको क्लियर हो चुका होगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और मेरिट के बारे में, प्राइवेट सेक्टर्स के बारे में मैंने थोड़ा सा बताया कि अगर आपके मार्क्स इतने नहीं हैं कि आपका जो एडमिशन है वो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर हो सके तो फिर आप जो है वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपने उसके अंदर एक चीज़ का देखना है कि वो किसी यूनिवर्सिटी के साथ, किसी प्रॉपर यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड हो। ठीक है, सो दीज आर सम बेसिक थिंग्स रिगार्डिंग BSN, जो कि एनी वन जो कि अप्लाई करना चाहता है नर्सिंग के अंदर या नर्सिंग के बारे में जानना चाहता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या स्कोप है, क्या फर्दर स्टडीज़ कर सकते हैं, ये चीज़ें माइंड के अंदर आती हैं। सो वन शुड नो अबाउट सच थिंग्स, और फिर इन सारी चीज़ों को जानने के बाद ही शुड मेक अ डिसीजन रिगार्डिंग हिज कैरियर। एंड आई होप यू गॉट इट। सो थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस। अल्लाह हाफिज़।